गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। व्हाई पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, हमें क्यों चाहिए। ये कुछ ट्रू स्टोरीज हैं जो हमने मीडिया से और गूगल से कलेक्ट की हैं कि कैश खा गया, टर्माइट ने काफी लॉस कर दिया एक का, थीसिस खा गई, पासपोर्ट खा गई, डैमेज बाई। ये हैदराबाद की एक रेस्टोरेंट के अंदर कॉकरोच निकला, उस रेस्टोरेंट वाले को 20,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। एक रेड कारपेट शो था, उसके अंदर कॉकरोच घूमता नजर आ रहा है इसमें। हाँ सर, ये 39 स्नेक्स एक डोर फ्रेम में निकले। सिनेमा हॉल में एक रेड बाइट से उसको 67,000 की पेनल्टी देनी पड़ी। ये गुवाहाटी का केस है। ये जेल अलास्का के जेल में एक कैदी को बेड बग ने मार दिया, खा गया उसको, निपटा दिया उसको सीधे। ये भी एक कैश की स्टोरी है। 2,15,000 राजस्थान का केस है, लॉकर के अंदर टर्माइट ने कैश निपटा दिया सर। ये रेट्स का है कि न्यूयॉर्क में ये प्रॉब्लम है कि मेयर ने 1,30,00,000 का वैकेंसी निकाली सैलरी की कि जो वहां के रेट कंट्रोल कर पाए। ये दूसरा केस है मथुरा का, जहाँ पे कुछ वीट्स रखी हुई थी, कुछ उसकी टाइप की, वो 580 kg रेट्स ने वेयर हाउस में खत्म कर दिया। नाउ व्हाई यू नीड पेस्ट कंट्रोल, हमें क्यों जरूरी है। कंटामिनेशन, फूड पॉइजनिंग, डिसीजेस ड्यू टू इंसेक्ट, पेस्ट, रोडेंट होता है। डैमेज टू द प्रॉपर्टी, आपका वुडवर्क और ये सब दिखाया पीछे सब किया। योर प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन, जैसे वो रेस्टोरेंट वाला केस है। दूसरा लेजिस्लेशन है, लीगल रिक्वायरमेंट है। कोई भी कमोडिटी अगर इधर से उधर या उधर से इधर हो रही है किसी कंट्री में, कोई भी इंसेक्ट इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट की कुछ बाइंडिंग्स हैं। अब एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीएमपी क्या होनी चाहिए, क्या एक पीएमपी को देना चाहिए। राइट इंस्पेक्शन, कोई भी बिल्डिंग में जाते हैं फर्स्ट राइट इंस्पेक्शन, उसके बाद राइट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, उसके बाद राइट सॉल्यूशन, फिर यूज राइट प्रोडक्ट विद राइट डोज, राइट मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है, राइट फॉलोअप्स, आफ्टर चेक उसको करना है, मॉनिटरिंग करनी है कि हमारा ट्रीटमेंट सही हुआ या नहीं हुआ, जिसने भी किया। इन्वायरमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत सारे केसेस होते हैं फूड पॉइजनिंग, ये पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के। उसके बाद हमें एश्योरेंस चाहिए, जिससे भी काम कराएंगे उससे एश्योरेंस चाहिए कि भाई तुमने ट्रीटमेंट किया, दिस इज ओके और नॉट, इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव। इसके बाद लॉन्ग रिलेशनशिप कस्टमर के साथ चलती रहेगी उसकी आगे। वेयर यू रिक्वायर्ड पेस्ट मैनेजमेंट सर्विस, कहाँ चाहिए सर। ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे पेस्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है। योर ब्यूटीफुल होम्स, शॉपिंग मॉल्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, वेयर हाउसेज, फार्म हाउसेज, बैंकर्स, एम्बेसीज, educational institutes, factories, and many more. Now, these are the global principle of pest management services. This is a 4D formula. Deny entry. You need, we have to stop the entry. Deny food sources. Food sources होगा तो पेस्ट आएंगे. Third, deny shelter. अगर हम उनको रुकने की जगह देंगे, उनको शेल्टर देंगे, they will develop. Lastly, destroy. लास्ट में पेस्ट कंट्रोल करके मारना ही है इसको। सिलेक्शन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट। इस पे मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा, चूज योर पेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल वेरी केयरफुली बिकॉज दे विल बिकम योर इंट्रोडक्शन। आप आर्किटेक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वहां कुछ गलत होता है या गलत तरीका इस्तेमाल होता है तो रेपुटेशन आपकी भी खराब होती है और उसकी तो होगी सीधे। सो सिलेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ अबाउट टर्माइट, ये ऐसा कीड़ा है कि सर कब से चल रहा है किसी को पता नहीं है। 250 मिलियन ईयर से ये यहाँ पे बर्बादी कर रहा है। ये फैमिली सोशल इंसेक्ट है, इसमें क्वीन होता है, सोल्जर होता है, लिम्फ होता है, वर्कर होता है एंड किंग होता है। दे लिव इन फैमिली। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ मैं। वाल्मीकि रामायण में दीमक का जिक्र है, उसको कास्ट आहारिका बोलते थे संस्कृत के अंदर। वाल्मीकि ऋषि को दीमक ने ठग लिया था, जो श्राप दिया गया था, यह रामायण में लिखा गया है। और some variety of termite species have existing on earth over 250 million years. Now there are 2,700 termite species in the world. Queen termite can produce more than 10 million eggs per day, per year. They build their colony 24 hours a day, every day until they die. Termite does not sleep. They are 24 hours working. तो आप सो रहे हैं लेकिन वो अपना काम कर रही है। Termite queen can lay between 20,000 to 40,000 eggs per day. Termite can live up to 50 years life or more.
टर्माइट आर गुड फॉर इकोसिस्टम। टर्माइट के इको साइकिल, जैसे फॉरेस्ट में पेड़ गिरा उसको उसने रिसाइकिल किया और उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया, तो उसका पॉजिटिव रोल भी है टर्माइट का। ईच ईयर टर्माइट इन्फेक्ट मोर देन 600 करोड़ प्रॉपर्टी डैमेज इन इंडिया। दीज आर द टर्माइट एंट्री पॉइंट्स, जिसमें ड्रेनेज पाइप के साथ से क्रैक्स हैं स्लैब में, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, यहाँ से टर्माइट एंटर करती है, किसी भी फ्लोर पे जा सकती है, कहीं तक भी जा सकती है। सो मेनी 0.4 mm गैप शुड रिक्वायर्ड टू एंटर इन द बिल्डिंग फॉर टर्माइट। वेयर एंड व्हाट इन अपकमिंग बिल्डिंग्स। जब आप किसी का घर बना रहे हैं, सुंदर घर बना रहे हैं, तो हमें कहाँ कहाँ पेस्ट कंट्रोल चाहिए। टर्माइट डिटेक्शन इन सॉइल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो शायद कोई बहुत कम लोग करते हैं, कि उसमें टर्माइट है या नहीं है। इन्फेस्टेशन लेवल चेक करने के लिए कुछ मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती है, वो हमें प्लॉट को स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि हमारी वहां पे हाउ मच इन्फेस्टेशन। ट्रीटमेंट ऑफ एडजॉइनिंग वॉइल, जब कोई मिडिल में कोई बिल्डिंग बनती है तो लेफ्ट और राइट आजकल डिसमेंटल होके बन रहे हैं, तो ये जो ब्रिक वर्क आप देख रहे हैं, ये वॉइड से टर्माइट ऊपर जा सकती है। तो लाइव इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको इरेडिकेट करने के लिए, हर फ्लोर पे, दोनों साइड, हर वॉल पे पूरा थॉरली स्प्रे करना है, ताकि वो टर्माइट का इन्फेस्टेशन खत्म हो जाए और आगे तक हम बचे रहें उससे। नाउ प्री कंस्ट्रक्शन एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट मस्ट बी फॉलोड विद लेटेस्ट कोड ऑफ BIS 6313 पार्ट 2 2022. Many consultants are referring old this code. Now has been many things has been changed. These are the, यहाँ पे एक मिनट के लिए रोकेंगे। कंस्ट्रक्शन में आजकल RCC या फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसमें मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ कि जो फुटिंग है, फुटिंग जो खुलती है, पिट्स खुलती हैं, नो नीड टू डू द टर्माइट ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें मिट्टी भरेंगे, पानी भरेंगे, वो सारा वॉश आउट हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है हमें फ्लोर लेवल से, बिलो 500 mm बिलो, वहां से स्टार्ट करना है। हमें फ्लोरिंग करनी है, हमें अराउंड द वॉल, अराउंड द कॉलम करना है, अराउंड द बीम करनी है, एंड एक्सटर्नल पेरीमीटर को ट्रीट करना है एज पर IS कोड ऑफ 6313 फॉर एंटी टर्माइट प्री कंस्ट्रक्शन कोड। ये टर्माइट का एक मेथड है, टर्माइट रेटिकुलेशन पाइपिंग सिस्टम। ये जेन नेक्स्ट revolutionary system by laying the perforated piping network under the floor during the construction stage for pumping the pesticide in future. आपने एक बार ट्रीटमेंट कर दिया, पत्थर लगा दिया, आजकल 2-4 हजार रुपए स्क्वायर फीट के पत्थर लगा रहे हैं, कोई नहीं चाहेगा उसमें बाद में ड्रिल किया जाए। तो ये एक सिस्टम है, वो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये एडॉप्ट किया जा सकता है फॉर फ्यूचर के लिए। दिस इज द नेटवर्क, सारा हर वॉल के साथ साथ पाइप घूम रहा है। ये प्रैक्टिकल साइट है हमारी, जिसकी हमने एक फोटो डाली है। इस पाइप में हर 1 फुट पे कुछ होल्स होते हैं, एमीटर्स होते हैं, वहां से केमिकल डिस्चार्ज होता रहता है, और एक जंक्शन बॉक्स बना के वहां से केमिकल पंप करते हैं आफ्टर कंस्ट्रक्शन, आफ्टर 2-3 इयर्स, जो भी पेरिडिकल जैसा वहां पे इन्फेस्टेशन है, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ पंपिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड की जाती है। इसके बाद डोर विंडो फ्रेम्स, क्योंकि टर्माइट का जो बेसिक फूड है वो सेलुलोज है, जो वुड के अंदर होता है। कोई भी सेलुलोजिक आइटम वो टर्माइट का फूड है, वो अपने फूड के लिए उस वुड वर्क को डैमेज कर देती है, उसमें से सेलुलोज सक करके उसको अपना उसका फूड का रॉ मटेरियल है। तो जो डोर विंडो फ्रेम्स हैं सारे ट्रीट होने चाहिए। ये एरिया है जो लैंडस्केपिंग एरिया आता है, गार्डन एरिया है, फार्म हाउसेज हैं या कोई बैंक्वेट हॉल बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, तो उसमें एक ये सिस्टम लगाया जाता है टर्माइट कंट्रोल के लिए फॉर लैंडस्केपिंग एरिया। इसको डेके ग्लोबल बोलते हैं, दिस इज ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी, ये इट कैन बी यूज्ड। उसके बाद बोर्ड और प्लाई का काम बहुत होता है आजकल, पैनलिंग है, फॉल सीलिंग है, वुड वर्क है, फिक्स वुड वर्क है। कोई भी वुड वर्क को शेप देने के बाद या शेप देने से पहले उसको पूरा ट्रीट करना है, स्प्रे करना है, ताकि वो टर्माइट प्रूफ हो जाए, टर्माइट रेजिस्टेंट हो जाए। उसके बाद उसको काट के शेप दे दीजिए। पॉलिश करने के बाद, ये पॉलिश का इसलिए डाला है, सॉरी एक बार प्लीज जाएंगे बैक में, ये पॉलिश वुड है, पॉलिश वुड के ऊपर स्प्रे करने का, पेस्टिसाइड स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वुड विल नॉट एब्जॉर्ब द केमिकल। सो यहाँ पे ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा, इसलिए रॉ वुड के ऊपर करना चाहिए, ताकि वो उसको एब्जॉर्ब करके एक केमिकल बैरियर क्रिएट कर सके। उसके बाद फॉल सीलिंग में बहुत सारे केसेस होते हैं, लेबर काम कर रही होती है तरह तरह के। कई बार ऐसा हुआ कुछ पिजन मरे हुए मिले, वो उसके लिए फॉल सीलिंग तोड़नी पड़ी उसको। तो फॉल सीलिंग को सील करने से पहले एक बार उसके अंदर पेस्ट कंट्रोल कराना चाहिए, वो यूजफुल रहेगा, ताकि बाद में लॉस से कस्टमर बचेगा उसके।
नाउ दिस इज फॉर सबसिक्वेंट फ्लोर। जब मिडिल में बिल्डिंग बन रही है तो आप तो बिल्डिंग सेफ है, लेकिन लेफ्ट या राइट बिल्डिंग से या बैक बिल्डिंग से टर्माइट कैन एंटर, बिकॉज अर्लियर आई सेड 0.4 mm गैप शुड रिक्वायर्ड फॉर टर्माइट एंट्री। उसके बाद वो अपना रास्ता बना देगी। इसलिए ऊपर के फ्लोर, खासतौर से जो आपका आरसीसी और मैसनरी का जहां जॉइंट होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसके बाद शटरिंग, ये वुडन शटरिंग जो चलती है वो कभी इस घर में कभी उस घर में इधर से उधर घूमती रहती है। तो अदर देन टर्माइट बहुत सारे क्रॉस इन्फेस्टेशन होते हैं पेस्ट के, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आपके यहाँ आप शटरिंग इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी एक ट्रीटमेंट देके उसको भी प्रिक्योर किया जाता है। इससे अपना तो फायदा है ही, उसके बाद भी जो आगे कहीं जाएगी तो उसको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। सो शटरिंग शुड बी ट्रीटेड। नाउ ऑल द कंड्यूट्स, पहले ब्रिक वर्क हो जाता है, फिर उसमें ग्रुप कटता है, फिर उसके अंदर पाइप डाले जाते हैं, डिफरेंट टाइप की कंड्यूट डाली जाती हैं। और उसकी फिलिंग कौन करता है? फिलिंग उसकी जो करता है वो बेलदार करता है, कोई मैसन नहीं करता। इलेक्ट्रिकल वाले का काम नहीं है क्योंकि इट्स सिविल जॉब। तो उसकी फिलिंग प्रॉपरली, इतना गैप होता है कि टर्माइट कैन एंटर, उसके लिए बहुत पूरा हाईवे मिलता है घर में जाने के लिए। तो इस कंड्यूट को सील करने से पहले एक बार स्प्रे कर देना चाहिए ऑल इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स एंड कंड्यूट्स को। ये भी एक इसका वो है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, दिस इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ से टर्माइट भी एंटर होती है और सीपेज और लीकेज की भी प्रॉब्लम आती है। सो ऑल कंस्ट्रक्शन जॉइंट शुड बी ट्रीटेड इन प्रॉपर स्पेसिफाइड मैनर। इसके अलावा साइट पे सो मेनी थिंग्स, सम अदर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड। मॉस्किटो मैनेजमेंट सर्विसेज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टू स्टॉप द डेंगू एंड मलेरिया in and surrounding of your site with spraying electricide, chemical and larviciding. सर रह गया थोड़ा, लार्विसाइडिंग, कोल्ड एंड थर्मल फॉगिंग कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे तराई होती है, काफी कबाड़ होता है, पानी का काफी काम होता है, वहां पे मॉस्किटो साफ पानी के अंदर, क्लीन वाटर के अंदर मलेरिया का मच्छर भी पैदा होता है और डेंगू भी पैदा होता है। तो पीरियडिकली उस साइट पे, क्योंकि 2-3 साल लग जाते हैं घर में बनने में, उस वक्त उसको पीरियडिकली ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। इसमें आपकी भी सेफ्टी है, क्योंकि मच्छर किसी को देख के नहीं काटेगा कि ये मालिक है, ये लेबर है। मच्छर तो मच्छर है सर। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। अब cockroach management during the construction, why it is required? Because labor is residing in your house. एक कमरे में प्लम्बर की लेबर रह रही है, कहीं शटरिंग वाला रह रहा है, कहीं कोई रह रहा है। they cook the food, वहां पे लेफ्ट ओवर फूड पड़ता है, वहां कॉकरोच डेवलप हो जाता है। पीरियडिकली कॉकरोच मैनेजमेंट भी करना चाहिए। एंड रोडेंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी जब फिनिशिंग के टाइम में वी आर फिक्सिंग द एसी और सब अप्लायंसेज, तो कत्ता, लकड़ी, बहुत सारी चीज आती हैं। और कई बार अंडर कंस्ट्रक्शन घर में भी वायर चूहा काट के चला गया, एसी का तार काटा, लिफ्ट का वायर काट दिया, काफी लॉस हुआ, दोबारा से करना पड़ा। सो यू हैव टू डू दिस रोडेंट कंट्रोल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन स्टेज। नो, ये एक ऐसा जीव है जिससे फीमेल्स बहुत डरती हैं सर, कुछ मेल भी डरते हैं। लिजार्ड मैनेजमेंट इज वेरी इजी प्रोसेस बाय सीलिंग द गैप्स टू स्टॉप द एंट्री। वही डिनाई एंट्री, डिनाई फूड सोर्स एंड डिनाई शेल्टर। वेरियस पॉइंट लाइक इलेक्ट्रिकल पैनल्स अराउंड द स्प्लिट एसी, स्प्लिट एसी के नीचे गैप होता है इंडोर यूनिट्स में। इलेक्ट्रिकल पॉइंट हो गए, डोर्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, फायर, जितनी शाफ्ट होती हैं, वहां पे अगर हम गैप सील कर दें तो लिजर्ड की एंट्री पॉइंट बंद हो जाएगी और घर हमारा लिजर्ड फ्री रह सकता है। ये किया जा सकता है, करना चाहिए। इन सम एरिया मंकी मैनेजमेंट बाय फिजिकल बैरियर, वी कैन नॉट किल मंकी बिकॉज एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। मथुरा, वृंदावन, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे मंकीज का बहुत बड़ा न्यूसेंस है। तो ऐसे एरिया में सिंपल एक फिजिकल बैरियर बना के यू कैन कंट्रोल, यू कैन स्टॉप द एंट्री ऑफ द मंकीज। हेलो, नाउ दिस इज बर्ड मैनेजमेंट, पिजन मैनेजमेंट। बहुत सुंदर सा फसाड बनता है घर का, महंगा पत्थर लगता है, या जो लोग एसीपी लगा रहे हैं, ऊपर कबूतर ड्रॉपिंग करके उसको सारा गंदा कर देता है। सो ड्यूरिंग द कस्टमर यू कैन फिक्स द सम spikes or net to control this pigeon problem in your buildings. After shifting, client may go for any client annual maintenance contract regularly. Insect तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, so many sources are there. So for further control of this further control this pest problem, you suggest to your customer to go for annual maintenance contract
Lastly, keep your premises well ventilated and leakage free, seepage free to control the other problem. Seepage और leakage होगा तो insect will go there. Now this is the men's versus fight. Fight will be continue. चलता रहेगा. Thank you for your attention. Thank you so much. Thank you, Club NPC.